सुंदर और भव्य मेरे हिसाब से आपने ये वर्णन किए हैं इस विषय में। मैंने जो आपसे प्रश्न किया सो मैं सिर्फ सुनता ही गया, आपको बहुत ही अच्छा लगा। सो चलिए हम तीसरा सवाल करते हैं उनसे। जो आपसे सवाल है सीधा, कई भारतवर्ष के कई प्रांतों में कोई रिवाज जैसा है, हमें कितना समय में करना चाहिए हमारा पितरों का श्राद्ध, कब हमारा अशोच रहता है, कितना समय तक, कहाँ पे। ज़्यादातर देखा जाए मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में अलग ही कुछ नियम है, लेकिन हम हिंदू सनातन है, सबके लिए एक ही नियम है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। पुराण कहे या जितना भी शास्त्र है मनुस्मृति के अनुसार। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है, तो मुझे थोड़ा जानकार देंगे तो मैं बहुत ही उपकार में आऊँगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय का वहाँ पे दिया हुआ है, कब करना चाहिए, कब है हमें सही है, कब करना गलत है, क्या कुछ तो थोड़ा जानकारी इसमें हमें मार्गदर्शन करवाएं। ऐसे तो पिता के मरने के बाद इंटाइटल हो जाते हैं, रुपया ना करके ध्यान दे सकते हैं जी। अपने सारे। इसमें 3 चीज चाहिए, पिता, प्रपिता, विधा प्रपिता, माता, प्रमाता, विधा प्रमाता। तो पिता के मरने के बाद प्रत्येक पुत्र का यह अधिकार हो जाता है कि आप अपने पुत्रों का दयाना का श्राद्ध कर सकते हैं। बहुत से लोगों का धारणा होता है कि नहीं, हमारे जब माता जी गुजरेंगे तब जाएंगे, माता पिता दोनों का एक साथ में करेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि तब तक तो हमारे पिता कष्ट में ही हैं, तो क्यों ना हम अपने पिता को पहले पिता को या सारे ऊपर वाले को ये पिंडदान देकर हम संतुष्ट कर दें। जब माता जी मरेंगे तो माता जी को देखा जाएगा। माता जी का पिंडदान तो ब्रह्म कपाली में भी होता है, वहाँ विष्णु का सर है और गया में विष्णु का पाँव है। तो और इसका समय गया में श्राद्ध करने में, गया में पिंडदान करने का कोई तिथि और समय नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पे विष्णु गदाधर है, चित्त स्वरूप। तो उनके सामने ये गीता में वर्णन है। जब अर्जुन ने पूछा था कि हे पार्थ, आपका समय क्या है, विधान क्या है, तो इसी तरह यहाँ पे भगवान विष्णु कहना है कि मेरा कोई समय नहीं, कोई विधान नहीं। जो पिंडदान का, श्राद्ध का सामग्री है, आज हम लोग कलयुग के प्राणी हैं तो हम लोग के लिए ये सब अनिवार्य है। लेकिन एक समय था कि सीता माता ने सिर्फ श्रद्धा से अपना हाथ में बालू उठा कर दे दिया, तो श्रद्धा इति श्राद्ध, श्रद्धा से श्राद्ध होना चाहिए। श्रद्धा अगर है कि अपने पितरों का श्राद्ध करने गया जाए तो अवश्य वो आते हैं, वो उस पिंडदान को वो ग्रहण करते हैं। जैसे द्वापर त्रेता में जो पितृ होते थे वो हाथ से पिंडदान करते थे, इसलिए सीता माता के सामने हाथ आ गया और वो कुछ कर नहीं सकी। और गया में आने के बाद पितरों का जो भूख जो है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। यही राजा दशरथ के साथ हुआ। राजा दशरथ का हाथ आ गया तो सीता माता बोली, क्या स्वामी आ रहे हैं, मैं पिंडदान आपको देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी पिंडदान दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूँगा। इसीलिए सीता माता को कुछ मिला नहीं और उन्होंने बाली उठाकर उनके हाथ में दे दी और उसी से वो संतुष्ट हुए। तो गया में पितृ का आवाहन ही वर्जित है। गया में हम अपने घर में या करते हैं तो पितरों का आवाहन करते हैं मंत्र से, लेकिन यहाँ गया में आवाहन ही वर्जित है, दिग्बंधन वर्जित। तो ये सब है गया, ऐसा माने ये भगवान विष्णु का नगरी है, धाम है कि यहाँ पिंडदान करने के बाद वो मनुष्य एक तपते हुए लोहे के समान लाल हो जाता है। उसमें फिर कोई अवगुण और कोई दोष उस समय नहीं डाला जाता है, इतना पवित्र वो मनुष्य हो जाता है अपने पितरों को पिंडदान देने के बाद। और इसमें आपका समय सीमा का कब आना चाहिए, कब से वो आपका सज हो जा सके? हाँ, जैसे कि मैंने खुद मेरा पिता का काम किया, तो कब से आपका ये समय होता है, हम आपके घर के अलावा यहाँ पे आके हम करने के लिए सज हो सकते हैं? इसके पीछे में थोड़ा नियम कहता है कि श्राद्ध के एक दिन आगे या तो आप त्रिवेणी प्रयागराज या गया में आकर मस्तक मुंडन करने
स्नान व्यायाम पूरे शुद्धिकरण होना चाहिए। इसमें कोई मांसाहारी या प्याज लहसुन ये सब नहीं, वर्जित है। तामसिक भोजन बिल्कुल वर्जित है। इसलिए बहुत से लोग हमारे पश्चिम बंगाल या जो भी बंगाल साइड के हैं वो बोलते हैं इसको संयम, एक दिन मैं संयम रखूँगा तब मैं करूँगा। तो ये सही बात है कि श्राद्ध के एक दिन पहले ही हमको बिल्कुल शुद्ध करना चाहिए और ये करना चाहिए। ऐसे तो गया में आने का है क्या कि वार्षिक श्राद्ध पितरों का जो 1 साल के बाद जो वार्षिक श्राद्ध होता है उसको करने के बाद, लेकिन गया में ये भी देखा गया है या होता है कि श्राद्ध होने के 45 दिन बाद भी वो गया आकर अपने पितरों का वार्षिक श्राद्ध करके गया पिंडदान देते हैं। तो गया में सिर्फ शौच नहीं होना चाहिए, आप आगे कर सकते हैं। हाँ, बस इनको इसमें यही मैं कहूँगा कि विष्णु भगवान और गया धाम जो है ये श्राद्धों का सुप्रीम कोर्ट है। ये श्राद्धों का सुप्रीम कोर्ट है। भगवान विष्णु का जब सिर लग गया इसमें तो फिर और कोई लोअर कोर्ट में वो फिर नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग हैं कि काशी में भी कहते हैं कल्याण होता है, करें, करने से कोई रोकेगा थोड़ी। आप अपने दरवाजे घर पे कर सकते हैं, अपने आंगन में कर सकते हैं। श्राद्ध पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहीं वर्जित नहीं है, लेकिन गया इसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ आने के बाद उनका उद्धार होना ही होगा। अगर पुत्र गया में आकर पिंडदान भी न करे, फल्गु नदी में अपना पैर भी रख दे, उठाकर बाली भी दूर को दे दे तो संतुष्ट हो जाता है श्रद्धा से। यह वो जगह है। बहुत ही सुंदर आपका उत्तर है। तो यानी हम आपसे जो जानकारी प्राप्त की है इसके मुताबिक अशौच होना नहीं चाहिए। आगे 45 दिन के बाद आप कभी भी आके गया श्राद्ध के लिए आपका सर्च हो सकते हैं और आगे कोई बाधा इस धाम के लिए नहीं, कोई बात। यहाँ का तो कोई तिथि ही नहीं है, न कोई विधान है। आप बस गया किसी समय आकर आओ पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। यहाँ ऐसे तो 54 विधियाँ होते हैं, लेकिन इसमें एक भी और भी है कि शॉर्ट टाइम में आज के समय में लोगों के पास भाग दौड़ तनाव बना रहता है। चलो भाई ये तो करना ही है, तो मुख्य 3 विधि है, फल्गु नदी, विष्णुपद और अक्षय। ये यहाँ पर मुख्य विधियाँ माना गया, मुख्य विधि है। अगर 54 विधि करने का किसी के पास समय ना हो या पैसे के अभाव में गरीब भी हैं यहाँ पे संसार में, तो भाई वो उतना नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें 3 विधि कर देने से उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। तो पंडित जी, हम आपसे आपके श्रीमुख से जो अभी सुने हैं, तो अगर हम शास्त्रों के प्रमाण में जाए तो कौन से ग्रंथों में ये पाया जाते हैं? ऐसे वायु पुराण में गया का भी वर्णन है, वायु पुराण, गरुड़ पुराण में भी है। और ऐसे तो भाई बहुत से ऐसे यहाँ पर किताब पाए जाते हैं जिसमें गया का बहुत सारा। जब पुराण की बात आप कहें तो वायु पुराण में इसका वर्णन है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। जैसे मुझे कुछ पंडितों से, कोलकाता का ब्राह्मण संप्रदाय पंडितों से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है, मनुस्मृति के भी इस विषय में अशौच विधान ये सब में भी उल्लेख है। आपने जो अभी बताया है एकदम ऐसे ही उन लोगों ने बताया है। तो आपको क्या कहना है इस विषय में? तो सही है, बिल्कुल। श्राद्ध जो करना है यहाँ तो वार्षिक श्राद्ध करने के बाद जाना जब पिंडदान करना है, या यही करना चाहिए। हाँ, किसी कारण अगर वो गांव में नहीं कर सकते हैं, वो असमर्थ हैं, तो वो गया में आकर भी संपन्न कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए पहले वो वार्षिक श्राद्ध कर ले, तब वो शुद्ध काम कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि हम घर में नहीं कर पाए, या किसी तरह का व्यवस्था या जो भी उनका समस्या हो, वो डायरेक्ट आकर के नहीं करते, चले विष्णु धाम में संपन्न करें। तो वो उस तरह से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो धन्यवाद महोदय आपका हमारे कीमती समय देने के लिए आप। और हम सभी दर्शकों को बताते हुए अभी हमारा इंटरव्यू को विराम देंगे। आगे उनसे हम सहमति लेते हुए, उन्होंने बहुत सारा जानकारी हमें प्राप्त करवाया है, तो आगे आप लोग ज़रूर कमेंट शेयर कीजिएगा इस विषय के ऊपर नया एक टॉपिक
शायद किसी को पता है, किसी को पता नहीं है। अगर किसी को पता नहीं है, ज़रूर इसके उपलब्ध उनको लाभ आएगा। और गया धाम आइए आप लोग, यहाँ पे बहुत ही व्यवस्था अच्छा है, आना जाना सब कुछ इनके निगरानी में होता है। तो आप लोग यहाँ पे एकदम खुशी खुशी आप लोग यहाँ पे अपना काम करके जा सकते हैं। तो यही मेरा मानना है। मैं खुद आया हूँ, ये सेकंड टाइम है मेरा, उनके द्वार पे मैं रह चुका हूँ। उनका व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। जितना भी यहाँ का पंडित समाज है उनसे मेरा परिचय हो चुका है और सभी जनों का अच्छा से ख्याल रखा जाता है। तो धन्यवाद। आज का इंटरव्यू हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।